बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। आज का प्रसंग रहेगा मन और कर्म पे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हमारा मन ये कहता है कि आज अमुक काम हम नहीं कर सकते, जैसे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सोचूं भी आज मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसका मतलब मैंने मन के भरोसे अपने आप को अच्छे कर्म करने से रोक दिया। और यदि हमारे अंदर एक विचार और एक वलवला उठ रहा है कि भी अच्छा कर्म करना है, कोई बात करनी है, तो वो कर लेनी चाहिए। मन के भरोसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए और कर्मों का प्रतिफल इंसान को मिलता है। जैसे गुरबाणी में कहा गया है, ये कर्मासंद्रा खेत है, इसमें जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे आप। उसी प्रकार एक कथा आती है, एक राजा थे और बड़े अच्छे कर्मों वाले राजा थे। अपनी प्रजा को हमेशा बहुत सुखी देखना चाहते थे। वो हमेशा उनकी चिंतन में लगे रहते थे, मेरी प्रजा कैसे सुखी हो और मेरा साम्राज्य कितना खुशहाल कैसे रहे। तो एक दिन राजा के मन में एक ख्याल उठता है, जिस समय मेरा जन्म हुआ उस घड़ी में, उस पल में बहुत से लोगों का जन्म हुआ होगा। मुझे राजा का जन्म राजा का मिला और अन्य लोगों को राजा का चोला क्यों नहीं मिला। इसी सोच में राजा रात को सो नहीं पाया और सुबह उसने उठ के अपने दरबारियों से, गुरुओं से मंत्रणा की, जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय बहुत लोग पैदा हुए, वही पल था, वही घड़ी थी, मुझे राजा का चोला क्यों मिला और बाकी सबको चोला राजा का क्यों नहीं मिला। जब कहते हैं कि भी एक घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी के अंदर पैदा होने वाला इंसान बहुत कुछ हो सकता है और दूसरा वैसा नहीं हो सकता। तब सभी ने उनको एक राय दी, सबके मंतव्य अलग अलग थे कि हे राजन, जंगल में एक बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी महात्मा है, हमें उनके पास चलकर और हमारी ये व्यथा रखनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए भाई ये क्या कारण है। जब उनकी बात सुनी राजा ने, तो उसी समय अपने मंत्री को आदेश दिया, रथ मंगवाए जाए और हमारे साथ हमारे सभी बुद्धिमानी लोग हमारे साथ चलने चाहिए। आज्ञा का पालन हुआ, आदेश का पालन हुआ। तो जो अमुक स्थान उन लोगों ने बताया, वे उस महात्मा की कुटिया के बाहर जा पहुंचे। राजन ने जाकर माथा टेका और विनती की कि हे महात्मन, मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये प्रश्न है कि जिस पल में, जिस घड़ी में मेरा जन्म हुआ, उस जन्म के समय के अंदर बहुत सारे लोग पैदा हुए, मुझे ही क्यों राजन का चोला मिला, मुझे क्यों ये वेश मिला और मुझे क्यों ये ड्यूटी मिली, बाकी सबको क्यों नहीं। जब उन्होंने देखा वो महात्मन क्या कर रहे थे, अंगारा उठा रहे थे, खाई जा रहे थे, अंगारा उठा रहे थे, खाई जा रहे थे, अग्नि को वो अपने अंदर लिए जा रहे थे। तब राजन ने पूछा उनसे, तो उन्होंने जवाब दिया, हे राजन, यहां से और थोड़ी आगे
अमुक स्थान पे और महात्मा है, वहां चले जाइए, आप आपके प्रश्न का वो जवाब देंगे। राजन ने अपने सभी लोगों को, प्रजा को साथ लिया जो उनके साथ आए थे, और दूसरे महात्मा जी के पास चले गए। जब वो उस महात्मा जी के पास गए तो दूसरी विचित्र घटना घटी। वो महात्मा जी मिट्टी उठा रहे थे और मिट्टी खाई जा रहे थे। तो राजन ने विनती की, हे महात्मन, मेरा ये प्रश्न है और इस प्रश्न का कृपया आप उत्तर दीजिए। तो उन्होंने कहा, हे राजन, इस आपके प्रश्न का उत्तर यहां से थोड़ी सी और दूर जाकर एक और आदमी है और बड़ी जल्दी वहां पहुंचे आप। यदि आप देर से पहुंचेंगे तो हो सकता है वो प्राण त्याग दे, उसका समय निकट आ चुका, आप जल्दी वहां पहुंचे और अपने प्रश्न का उत्तर उनसे लें। राजन ने उन सभी अपने पदाधिकारियों को, विद्वानों को साथ लिया। जो स्थान उन्होंने गांव बताया था उस आदमी के पास वो लोग पहुंच गए। जब वे पहुंचे तो उस आदमी के आखिरी प्राण चल रहे थे। तो राजा ने जाकर विनती की कि हे महात्मन, कृपया आप ही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें, जैसा कि आपसे पूछने के लिए मुझे भेजा गया। तब उन्होंने कहा, राजन, मेरे से आप क्या पूछेंगे, मैं तो अब आखिरी समय है और जा रहा हूं मैं तो राजन ने विनती की कि हे महात्मन, मेरी जिज्ञासा है, ये मुझे पूछना है और ये मेरे अंदर मन में जो कलह मचा हुआ है उसका उत्तर मुझे मिल जाए। तो उन्होंने कहा, राजन, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। एक दिन हम चारों लोग बैठे इकट्ठे खाना खा रहे थे और सबकी थाली के अंदर भोजन डल चुका था। तो एक सन्यासी महात्मा आए, उन्होंने आकर कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कृपया मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। तो जो सबसे बड़े थे उन्होंने उत्तर दिया, क्या ये थाली में जो भोजन डला हुआ है हम आपको दे के क्या आग खाएंगे? और उन्होंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो पूरी थाली उन्होंने भोजन की खा ली और खाली कर दी। जो दूसरे भैया थे उन्होंने कहा, क्या आपको ये खाना खिलाकर हम मिट्टी खाएंगे? और उन्होंने भी भोजन नहीं दिया। जब वो तीसरे भाई के पास गए तो तीसरे भाई ने कहा, खाना खिलाकर क्या हम भूखे मरेंगे? तो हो सकता है चौथा भाई आप हो, क्योंकि चौथे भाई के थाली के अंदर जो खाना डला हुआ था उन्होंने वो पूरा भोजन यूं का यूं उस महात्मन को दे दिया और उनकी जो जलती हुई अंदर से अग्नि थी भूख की, उसको उन्होंने शांत किया। उन महात्मन ने उसको आशीर्वाद भी दिया और प्यार भी दिया, जिसके कारण हो सकता है राजन आप आज राजा बने। और जो बड़े भैया थे जिन्होंने ये कहा कि क्या हम आग खाएंगे, तो वो आज अंगारे खा रहे हैं। जो दूसरे भाई ने ये कहा कि क्या हम आपको खाना खिलाकर मिट्टी खाएंगे, तो आज मिट्टी खा रहे हैं। तीसरा अभागा भाई मैं था और चौथे हे राजन आप थे। तो जैसा इंसान कर्मों का फल उसी प्रकार मिलता है जैसा वो बोता है। आपने अच्छे कर्म किए, आपको ये सुविधा और सुख मिला, और हमने अपने मुंह से एक गलत विचार निकाले उनके प्रति और अनभिज्ञता प्रकट की, तो आज हमें यह फल भोगना पड़ रहा है। ये अपने कर्मों का फल है। तो इंसान को कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसके कारण उसको भोगना पड़े।